हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा वेरिएशंस ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। दो चीज समझिएगा। विद डाइल्यूशन मतलब पानी मिला रहे हैं और यू कैन से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन में। देखो मैं बोल रहा हूँ कि डाइल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये जो चीज है एक ही है, इसका मतलब एक है। कहने का मतलब ये हुआ डाइल्यूशन अगर आप करें कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और वॉल्यूम बढ़ता रहेगा सॉल्यूशन का। तो जब हम ये काम करेंगे तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इनको हमने डिटेल स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इनको मेजरमेंट करना भी सीखा था व्हाइट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 7 के बी पार्ट में। उससे पहले एक न्यूमेरिकल है, ये ले लेते हैं भाई। इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए जरा, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी दे रखी है, मतलब कप्पा दे रखा है, चलो अच्छी बात है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज, ये दे दी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू किसकी, इसकी है भाई, इसकी, ये जो है कप्पा है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, रेजिस्टेंस मतलब आर दे दिया, ऑफ ए सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन, कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम्स। ध्यान से देखिए जरा, मैं फिर से बताता हूं। एक सॉल्यूशन हमें दिया गया जिसकी नॉर्मलिटी n/50 मतलब 1/50 है, और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कपा दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ऑफ ए सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, सेल कांस्टेंट जो होता है ये क्या होता है, L/A, हमने पढ़ा था। इसको कई बार हम G स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेल कांस्टेंट को। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे भी, ये सेल कांस्टेंट निकालना है। प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर अगर आप देखना चाहें कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया, अरे बच्चों आपने ये देखा था ना कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का फॉर्मूला तो पता होगा, कप्पा इनटू A/L आया था ना, देखो बस यहीं से ये फॉर्मूला बन गया। कंडक्टिविटी हमने निकाल ली इधर से, के का कैसे बन जाएगा, एरिया इधर ले आओगे, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना L/A। तो यही चीज है हमारे पास। इधर मैं थोड़ा फिर भी सिंपलीफाई इसको कर देता हूँ, K इक्वल टू आ जाता है कंडक्टेंस इनटू L ऊपर चला जाएगा L/A, और यही चीज मैंने अभी आपको जस्ट बताई है कि L/A G स्टार मींस सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले का पता चल गया। लेकिन यहाँ पे है ना कनेक्टिविटी भी आपको दे रखी है, मगर क्या नहीं दे रखा बच्चों, जी कंडक्टेंस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। कंडक्टेंस भी क्या है, आप फटाक से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, रेजिस्टेंस तो दे रखा है ना, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा K इक्वल टू 1/R इनटू G स्टार। सेल कांस्टेंट G स्टार निकालना है, R को उधर ले जाओ, तो G स्टार इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, कप्पा इनटू R। इन दोनों की वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हो जाएगा। चलो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत आपको रही है अभी, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कैसे आया है ना, ये लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप, उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। अभी कप्पा की वैल्यू ये वाली रख दो इधर आप, और आर की वैल्यू 100 रख दीजिए, तो ये जो है न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। कुछ और न्यूमेरिकल आप इसी प्रकार भी कर सकते हैं, अभी करना ही है आपको प्रैक्टिस के लिए। किसी न्यूमेरिकल्स में अगर स्पेशल आपको डाउट्स आता है, प्लीज आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, या फिर ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो लिखा हुआ है विद डाइल्यूशन, और यू कैन से ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, और यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, सही बात है, और वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का।
तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है भाई, ये कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ये मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है। ध्यान रखना जरा, ये तीन चीजें बढ़ती हैं डाइल्यूशन करने से, बट कप्पा मतलब कनेक्टिविटी जो थी, सबस्पेक्ट जो कंडक्टेंस था, ये डिक्रीज हो रही है। प्लीज ध्यान से देखना जरा, डिक्रीज लिखा हुआ है, ये डिक्रीज होगी। क्यों होगी भी देखते हैं, लिखा हुआ ड्यू टू डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको एक बात बताई थी जो कप्पा था कि इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। भाई जो कप्पा था आपका, ये देखिए जरा, G इक्वल टू K और A बाई L। तो प्यारे बच्चों क्या बन गया था इधर से, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर रख दो, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर सुखी रख दें, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर रख दें, तो क्या आ गया था भैया, आ गया था। तो मतलब कनेक्टिविटी होता क्या है, एक ऐसे कनेक्टर की कंडक्टेंस होती है जिसकी लेंथ बच्चों 1 सेंटीमीटर हो। लेंथ कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना हो, 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। कितना आ गया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 ml। तो कहने का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी आप किसको बोल रहे हैं, 1 ml जो सॉल्यूशन है ना, उसकी जो कंडक्टेंस है बच्चों, उसी को आप कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, 1 ml, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करूं तो 1 ml जो सॉल्यूशन है ना, उसकी जो कंडक्टेंस है उसी को हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। वेरी सिंपल, ओके, ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है। चलो अब थोड़ा हम समझते हैं इस चीज को फर्दर। ये थी इसकी डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कर रखी है, बार बार चेक करें आप उसको। तो अब एक बात देखिए, अज्यूम कर लिया हमने ये वाला, देखो ठीक है जी, ये आपके पास बच्चों एक सॉल्यूशन, और ये मैंने ये जो एरिया देखो इतना, ये ले लिया, इसका माना कि 1 ml या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये जो जगह है इतनी इस सॉल्यूशन के अंदर, और मान लिया इसमें भी कितने आयन है बताओ, 4। भाई ऐसे ऐसे 4 करके जितने भी हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर तो फिक्स ही होंगे ना। चलो अच्छी बात है, ये भी सही है। अब एक बात बताओ, आप इसको डाइल्यूशन कर रहे हैं, मींस पानी मिला रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, जो सोल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट्स के यहाँ पे 4 पार्टिकल थे, अब वो क्या हो जाएंगे, देखो डिफ्यूज। तो ये तो बात पक्की है अभी, इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, हो सकता है 2 रह जाएंगे अगर आप डबल वॉल्यूम कर देते हैं। क्यों, एक कंडक्ट कैरिंग पार्टिकल्स और से आयंस कितने हो गए, डिक्रीज। ध्यान से सुनना जरा, करंट कैरिंग पार्टिकल्स की संख्या होगी कम, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो तो अभी भी हम ऐसे ही देखेंगे ना, इसकी 1 ml जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपका ये बच्चों इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर जितने आयन हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है ना, उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिविटी बोल रहे हैं। तो आपने देखा डाइल्यूशन करने से इनकी संख्या कम हो जाती है, करंट कैरिंग पार्टिकल्स की संख्या मतलब आयंस की संख्या जो है कम हो जाती है। देखो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ड्यू टू डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी है, क्योंकि करंट कैरिंग पार्टिकल्स के नंबर कम हो जाते हैं एक पार्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज और डाइल्यूशन। सही बात है। अब मैं बात कर रहा हूं ये जो है, ये वाली क्या है, मोलर कनेक्टिविटी। अब मैंने माना कि इसके अंदर इस यहां तक इसके अंदर क्या था, 1 मोल था आपके पास, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी, इसकी जो कंडक्टेंस होगी आयंस, जितने भी आयंस हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस, ठीक है भी, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है भी, चलो अब एक बात देखो, इसमें तो हमने पानी मिलाया है अभी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो कितना है अभी इसमें, 1 ही मोल है, तो इस टोटल की जो कंडक्टेंस होगी ना सभी आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस, उसको अभी भी क्या है, मोलर कनेक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलो ये बात समझ में आई है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं,
कि भाई मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है डाइल्यूशन से, ठीक है भाई। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए आप, जो कंडक्टेंस ये क्यों बढ़ती है। कंडक्टेंस तो इसलिए बढ़ जाती है जो डाइल्यूशन करने से या सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाने से या कंसंट्रेशन कम करने से क्या हो जाता है, स्पेस ज्यादा मिल जाता है आयंस को मूव करने के लिए, और आयन जितनी फास्टली मूव करेंगे मतलब कंडक्टेंस ज्यादा है। आयंस का समय तो मूवमेंट है ना, आयंस का जो चलना है वही तो क्या है, कंडक्टेंस अभी। तो जितनी फास्टली मूव करेंगे वो रेडली मूव करेंगे है ना, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो कंडक्टेंस क्यों बढ़ी, क्योंकि उनको सरफेस एरिया अच्छा मिल गया चलने के लिए है ना। चलो डाइल्यूशन करने से अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, इधर लिखा हुआ है देखो मैंने, मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में समझा था भाई, कप्पा इनटू ये होता है। अब एक बात सुनिए आप, बिल्कुल ध्यान से सुनिए जरा प्लीज। अभी अभी आपने जस्ट देखा है कि डाइल्यूशन करने से ये जो कप्पा है मतलब कनेक्टिविटी डिक्रीज होती है, बात सही है ना। अगर ये डिक्रीज होती है तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए ना, होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी सुन लीजिए आप बच्चों, ठीक है। ये डिक्रीज होता है डाइल्यूशन से, पक्की बात है, एक्सपेरिमेंटल चीजें ये सारी। लेकिन साथ में क्या होता है भाई, जैसे आप डाइल्यूशन करोगे मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा, सही बात है ना। और ये देखो नीचे नीचे कैपिटल एम क्या है, मोलेरिटी। और मोलेरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। प्लीज ध्यान से देखिए, ये वॉल्यूम लीटर के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन का। मोलेरिटी इसको देख रहे हैं, मोलेरिटी क्या होता है, पक्की बात होगी, आपने देखा है समझा अच्छे से सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। अब एक बात बताओ आप, डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पक्की बात है। देखो ये बढ़ रहा है, मतलब ये चीज बढ़ रही है डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम। अगर ये बढ़ेगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये डिक्रीज होगा। देखो डाइल्यूशन करने से इसका मतलब मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, मोलर कनेक्टिविटी और मोलैरिटी के अंदर देख लीजिए आप बच्चों, इनवर्स। और आपने देख लिया डाइल्यूशन करने से या फिर बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दो फैक्टर हैं हमारे पास, कौन कौन। तो हम देख रहे थे, देखो ये क्या हो गया अभी, डिक्रीज डाइल्यूशन से या वॉल्यूम बढ़ाने से या कंसंट्रेशन कम करने से डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगा, पक्की बात है। अब दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर। इस ये तो क्या हो रहा है डाइल्यूशन से डिक्रीज, तो ये डिक्रीज होनी चाहिए। मगर डाइल्यूशन से ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होना चाहिए। दो फैक्टर है भाई, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है ये फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। मतलब मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ाने से या डाइल्यूशन करने से ज्यादा कम हो रही है, मींस इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो ये कम हो रही है तो ये बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सेम केस बनता है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के अंदर, कप एंड उसमें नॉर्मलिटी आ जाती है। ये बात आपको समझनी अच्छे से, ठीक है, दो चीजें। तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे दिया आपको, वेरिएशंस ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन के साथ कैसा वेरिएशंस रहता है, आपने अभी देखा था डाइल्यूशन करने से ये बढ़ रही है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। दो केस बनते हैं इसमें, केस फर्स्ट, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पढ़े थे, डाइल्यूशन आप कर रहे हैं बच्चों, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपने पढ़े थे ना, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इसका क्या बिहेवियर रहता है ये देखिए जरा। तो इसको समझते हैं एक चीज हम, ये है हमारे पास KCl, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ओके जी। तो प्यारे बच्चों एक बात देखो आप, इसमें होगा क्या, 100% आयोनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, 100% आयोनाइज हो जाता है। लेकिन जैसे हमारा जो CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, वीक एसिड है ये, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये जो है ना, ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5% के अराउंड ही आयोनाइज हो पाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे इन दोनों में पानी मिलाया जाएगा, दो तरह से हम अलग अलग बिहेवियर पढ़ेंगे। एक तो कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, देख लीजिए आप, ये देखिए, और इसका ग्राफ ऐसे, ये क्या शो कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कम, इंक्रीज तो हो रही है डाइल्यूशन से, मतलब देखो इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इधर वापस कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो डाइल्यूशन, इधर डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन से आपने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस
कौन सी कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। मगर इसमें देखो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस होगी इंक्रीज हो जाएगी रैपिडली, एकदम से। ग्राफ से देख लीजिए आप, पता चल रहा है। और इसका स्टेट इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन है, इसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है। इसकी वजह समझिए आप क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर तो 100% आयन बन चुके हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ना बच्चों, उसमें डाइल्यूशन करने से, उसमें क्या करने से, डाइल्यूशन करने से ज्यादा जो है बच्चों क्या हो जाते हैं, आयन बन जाते हैं, एकदम से आयोनाइजेशन हो जाता है। इसलिए आयन ज्यादा अगर बनेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर बच्चों आयोनाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है, ज्यादा आयन बन जाते हैं, इसलिए इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। लेकिन जो हमारे पास इसमें है, इसमें आयोनाइजेशन तो पहले ही 100% होता है, मगर फिर भी क्यों बढ़ता है, वजह देखिए। पहले तो ये क्या है, थोड़ा नजदीक नजदीक है भाई, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, चलने में दिक्कत है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चल नहीं पा रहा इतने स्ट्रांगली। लेकिन जैसे डाइल्यूशन कर दोगे थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चलेंगे, अट्रैक्शन में इनके बीच का कम हो गया तो सेपरेटली मूव करना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब इनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डाइल्यूशन करने से, इसलिए कंडक्टेंस बिहेवियर थोड़ा बढ़ता है इनका। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डाइल्यूशन करने से आयोनाइजेशन फास्ट हो जाता है, इसलिए इनका एकदम से ज्यादा बच्चों क्या होता है, कंडक्टेंस बिहेवियर बढ़ता है, मोलर कनेक्टिविटी ये बढ़ रही है। ये ग्राफ किसके बीच में देख लो, मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, ये चीज आप अच्छे से देखेंगे, ग्राफ एज इट इज बनाना है। और दूसरा हम इस ग्राफ की अगर बात कर लेंगे, भी आपका एज इट इज बनाना है। इसमें खास बात क्या है, आगे जाके जो है इधर इंटरसेप्ट, इधर जो क्रॉस कर सकते हैं, इधर काट सकते हैं इसको हम, मगर ये इस लाइन को कभी नहीं काटेगा, सीधा इसके पैरेलल हो गया है ना, तो ये चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे डेबे-हैकल-ओहमसादर इक्वेशंस, इसी को लेकर के है वो इक्वेशंस ही बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के। इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखिए जरा, यहाँ पे काट दिया इसने, एकदम से क्या हो गया, जीरो कंसंट्रेशन हो गया एक प्रकार से। तो ये जो है जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ध्यान से देखिए, कुछ बुक में आपको ऐसे मिल सकता है ये वाला सिंबल, या फिर जैसे मैंने इधर इस्तेमाल कर रखा है, इसका मतलब क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है बच्चों, मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन है कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, सेम केस इधर है, ये गिवन कंसंट्रेशन में मोलर कनेक्टिविटी है, ये कंसंट्रेशन का अंडर रूट है भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से आप समझे। मैंने आपको क्या बताया है, डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ता है और क्या कम हो जाता है, उसकी वजह मैंने आपको बताई। दूसरा मैंने डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बिहेवियर बताया किसका, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसमें क्यों थोड़ा फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन से क्यों थोड़ी इंक्रीज होती है इसकी मोलर कनेक्टिविटी, इसमें एकदम से क्यों ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये चीजें मैंने आपको बताई है। यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखें, सुने समझे, कोई डाउट्स अगर आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको शेयर करें और लाइक करें।